बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमने कुछ बनाया और कॉपी हो गया और वो डिसहार्टन हो जाते हैं। आई थिंक उसके लिए व्हाट सजेशंस डू यू गिव देम? सो थिक स्किन से भी ज्यादा आई वुड से कि इस चीज के ऊपर शोर मचाओ, ओके। अपनी ब्रांडिंग को और बड़ा करो। अगर मुझे लगता है कि मेरे किसी एक एलिमेंट को या किसी अच्छे डिजाइनर ने के उसमें दिखाई दे रहा है, वो उसने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैं तो मार्केटर हूँ, मैं फुल शोर मचाऊंगा। ठीक है, अब उस बड़े डिजाइनर को बेचारे को आके लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारी इंस्पिरेशन का पार्ट है, वो भी आपको फेमस करेगा, वो भी फेमस करेगा। लेट मी गेट सम क्रेडिट फ्रॉम द अदर्स। बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? लोग एज इट इज भी कॉपी करते हैं, हमारे सामने ड्यूप्स बिकते हैं, सब कुछ होता है। 2-3 चीजें हैं उसमें। पहला कि ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं लीगल बैटल्स में। जो ड्यूप्स वाले हैं ना, वो तो हमें पता है इलीगल है। ड्यूप इज अ इलीगल थिंग बिकॉज यू आर यूजिंग समबडीज ट्रेडमार्क। सो आई कांट पुट अ नाइकी का ट्रेडमार्क। तो कोई भी चीज जब तुम ट्रेडमार्क यूज करते हो किसी का, वो तुम इलीगल काम कर रहे हो। अब तुम इतनी छोटी जगह पर हो, तुम लुधियाना के किसी छोटे से जगह पर बेच रहे हो, वहां तक उनकी नजर नहीं पड़ी। Okay. अगर उनकी नजर जहां भी पड़ी है, ये millions of dollars they are just getting from all these dupe makers. Okay, so they are taking legal Oh action. yes, absolutely. अरे उनकी बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनका काम ही है चलो निकलो पैसे लेके आओ। Okay. वो तो हो रहा है जब, क्योंकि तुम ट्रेडमार्क ले रहे हो, उसके अंदर देयर इज नो सुनवाई। Okay. सुनवाई नहीं है, वो इलीगल ही है। दूसरा ये है, जब तुमने कोई आर्टवर्क ऐसा बनाया है which is originally yours. For example, you have make a monkey which is sitting on a elephant, and that elephant is holding a parrot on its कान। ये तीनों चीज मिला के कोई भी अगर यूज करेगा तो इसका ऑटोमेटिक आईपीआर तुम्हारे पास है, तुम्हें जाके रजिस्टर नहीं करना है इसमें। Okay. ये आर्टवर्क तुम्हारा ही है, ये नेचुरली तुमको मिल गया। कोई भी दुनिया में इसको यूज करता है तो उसने जितना भी रेवेन्यू कमाया है वो पूरा कोड तुमको दिलवा देगी। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक आईपीआर दैट ऑल द आर्टिस्ट गेट। Okay. इसमें आपको कहीं लीगली कहीं नहीं जाने की जरूरत, तुमने एक चीज बना दी वो तुम्हारा है। लोग आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ भाई पिकासो वाला कलेक्शन है, भाई बिग डिजाइनर पिकासो का कलेक्शन है। अगर आपने, जो लोग पिकासो की उन पेंटिंग्स के जो कॉपीराइट है दैट वुड बी विद सम म्यूजियम, अगर उन म्यूजियम ने देख लिया तो आपने 100 करोड़ रुपए का धंधा किया, वो पूरा आपको उनको देना पड़ेगा। So, कितना कुछ एक बिजनेस पर्सन को समझना पड़ता है हर तरीके से, नहीं तो एक झटका और आपका सब कुछ गया। बिल्कुल बिल्कुल।